जय श्री कृष्णा। आज बालाजी जयंती पर आइए सुनते हैं बालाजी की कहानी। कहा जाता है कि इनके मात्र नाम लेने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में पूरे राजस्थान में इनके बहुचर्चित मंदिर हैं, जहाँ से बहुत लोगों की मनोकामनाएं और रोग शोक दूर हो जाते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि पूरे देश भर से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में इंसान में भूत प्रेत का वास जैसी समस्याओं को भी हनुमान जी दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा। राजस्थान के दौसा जिले के पास मेहंदीपुर नामक स्थान है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति खुद ब खुद उभर आई थी। इसी आकृति को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। हनुमान जी के चरणों में एक छोटी कुंडी है, जो पुराने समय से ही बनी हुई है। इस कुंडी का जल कभी समाप्त नहीं होता है। बालाजी के मंदिर को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए दिव्य शक्ति से प्रेरित हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। शाम के समय जब मंदिर में आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोग को यहाँ आसानी से जूझते देखा जा सकता है। बताया जाता है कि मेहंदीपुर में घोर जंगल था और चारों तरफ जंगली जानवरों का वास था। साथ ही मंदिर के आसपास के गांव में चोर डाकुओं का आतंक भी फैला हुआ था। मंदिर के बाबा महंत जी महाराज के पूर्वज को एक दिन स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न के दौरान ही वे नींद में ही उठकर चल दिए। इस अवस्था में बाबा ने देखा कि वहां से हजारों दीपक जल रहे हैं और हाथी घोड़ों की फौज के साथ बालाजी महाराज जी, श्री प्रेतराज सरकार, श्री भैरव बाबा भी आ रहे हैं। उन्होंने सभी देवों को प्रणाम किया और पूरा दृश्य वहीं खड़े होकर देखा। जिस रास्ते से फौज आई थी उसी रास्ते से आगे भी चली गई। इन सब के बाद वो अपने गांव की तरफ चल दिए और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें बार बार सपने का ही विचार आ रहा था। कुछ समय बाद उन्हें नींद आ गई। नींद आते ही उन्हें वो ही 3 मूर्तियों के साथ विशाल मंदिर भी दिखाई दिया और उनके कानों में अदृश्य आवाज आने लगी। उन्हें कोई कह रहा था, बेटा उठो और मेरी सेवा पूजा का भार ग्रहण करो, मैं कलयुग का कल्याण करूंगा। गोसाई जी महाराज डरकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में बालाजी महाराज ने स्वयं दर्शन दिए और कहा कि मेरी यहाँ स्थापना करो और पूजा करो। इसके बाद महाराज ने अपने सपने की बात अपने पास के लोगों को बताई। जैसे ही सपने के बताए अनुसार खुदाई की गई, वहां से प्रतिमा निकलकर आ गई। कुछ लोगों ने वहां
एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवा दी और भोग की व्यवस्था भी करवा दी। ऐसा होने से वहां चमत्कार होने लगे। कुछ कपटी और दुष्ट लोगों ने इसे ढोंग माना। बालाजी महाराज की प्रतिमा विग्रह जहां से निकली थी, वह मूर्ति फिर से वहीं लुप्त हो गई। इससे सभी लोगों ने शक्ति को माना और क्षमा मांगी। लोगों के क्षमा मांगने के बाद मूर्तियां दिखाई देने लगी। मेहदीपुर में राजा का राज्य था। बाबा ने राजा को ही राजा की पूरी घटना के बारे में अवगत करवाया। राजा को भी एक कोई कला लगी और राजा ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। इससे मूर्तियां वापिस अदृश्य होकर जमीन में चली गई। राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई, लेकिन मूर्तियां नहीं मिली। इसके बाद राजा ने इसे चमत्कार माना और बाबा से क्षमा मांगी और खुद को अज्ञानी मूर्ख बताया। इसके बाद मूर्तियों ने वापिस दर्शन दिए। राजा ने महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने के आदेश दिए। इसके बाद राजा ने बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनवाया।